जो हमारे पास फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स में हम देखते हैं कि साइंस की ऐसी शाख है ये कि जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बिटवीन जो ताल्लुक़ है, उनका रिलेशन है, उसको हम स्टडी करते हैं। स्पीड को हम स्टडी करते हैं, हम जो मैस है उसकी स्टडी करते हैं, हमारी अर्थ है, हमारी कायनात में जो चीज़ें हैं उनके साइज़ को, यानी इसमें मेजरमेंट्स की जाती हैं जो फ़िज़िक्स है ना। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं। कोई भी बॉडी है, कोई चीज़ है जो बनती है, कैसे बनती है, किन किन चीज़ों से बनती है, उसमें कौन कौन से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं, किस तरह हमें ये चीज़ मिली है, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, केमिस्ट्री में देखते हैं। और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी तो आपको फिर पता है, बायोलॉजी कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अगर बात की जाए नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की कि हमें इसकी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत यही इसीलिए पड़ी थी क्योंकि साइंस को फिर स्टडी करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। हम एक अगर सारी चीज़ों को इकट्ठा लेके चलते, एक ही चीज़ में देखते तो बहुत मुश्किल था। इसलिए क्या किया गया, इनकी क्लासिफिकेशन कर दी गई। किस किस में क्लासिफिकेशन कर दी, बायो, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में। आगे देखते हैं एटमोलॉजी ऑफ बायोलॉजी। एटमोलॉजी भी एक साइंस की शाख है जिसमें क्या करते हैं, नेम्स की स्टडी करते हैं, नेम्स की हिस्ट्री को देखते हैं कि नेम, ये जो नेम है ये कहाँ से किस तरह से ये बना है, किस लैंग्वेज का ये लफ्ज़ है और कौन कौन सी चीज़ों से, कौन कौन से वर्ड से मिलकर ये बना है। अगर बात करें बायोलॉजी की, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से, ये 2 ग्रीक वर्ड्स कहते हैं यूनानी अल्फाज को। पहला लफ्ज़ है बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट्स या रीजनिंग। अब देखें, हम बायो में स्टडी भी यही करते हैं कि थॉट्स कहते हैं, थॉट्स और रीजनिंग को, थॉट्स हमारी थॉट्स कहते हैं सोच को, और जो रीजनिंग होती है वो वजह, और लाइफ ज़िंदगी को कहते हैं। यानी जो हमारी लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो किस वजह से है, इसी को स्टडी करते हैं ना बायोलॉजी में। कि ये जो सारे कंपोजिशन हो रही है चीज़ों की, जानदारों में डिफरेंट अफ़ाल हैं, ऑर्गन्स की कंपोजिशन है, ये सारा कुछ हम किस में देखते हैं, बायोलॉजी में देखते हैं। आगे देखेंगे हम डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। जिस तरह साइंस की आगे उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी, इस तरह बायोलॉजी की भी उन्होंने डिवीजन्स बना दी। क्यों, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। सिर्फ हम जानवरों की ही या जानवरों को ही नहीं स्टडी करते, इसमें पौधों की स्टडी करते हैं, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, यानी डिफरेंट थिंग्स की स्टडी करते हैं। अगर इसमें भी इनको इकट्ठा लेके चला जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जिस तरह आपके पास जिस तरह अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा पकड़नी पड़ जाएं, एक एक पर्सन को ही पकड़ना पड़ जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है उसको। अगर 2 हों लोग, 3 हों, 2-3 लोग हों, यानी वो सारे मिल के पकड़ लें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पकड़ लें, तो वो ज़्यादा आसान होता है, या एक बंदा सारी चीज़ें पकड़े वो ज़्यादा आसान रहेगा, वो मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें इन्होंने डिवीजन्स करके दी हैं बायोलॉजी की। ठीक है, पहली डिवीजन में क्या आता है, बॉटनी, दूसरी ज़ूलॉजी और तीसरी माइक्रोबायोलॉजी।
सबसे पहली जो है वो है बॉटनी। बॉटनी में हम देखते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। किसको देखते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स हम करते हैं बॉटनी में, यानी जो प्लांट्स हैं उनके हम यानी उनका इंटरनल स्ट्रक्चर समझते हैं। वो उनमें किस तरह खुराक की तरसील हो रही है, किस तरह पानी जा रहा है, किस तरह हम उसको देखते हैं, उसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। सब जो पहले था, पहले 2 टाइप्स होती थी प्लांट्स में ना, एक मोसिस और फंस। उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक और इसके टाइप को उन्होंने ना दरियाफ्त किया था, वो सीडेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अगर अब बात की जाए ज़ूलॉजी की, ठीक है, ज़ू देखें, लफ्ज़ है ज़ू। ज़ू में हम किसको रखते हैं? एनिमल्स को। एनिमल्स हमारे पास आ जाते हैं ज़ू में। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। किसी भी चीज़ की जो स्टडी है वो किस में आ जाती है? उस लॉजी का मतलब आ जाएगा स्टडी। एनिमल्स और ज़ू मीन एनिमल्स, लॉजी मीन स्टडी, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स। वो होगी हमारे पास ज़ूलॉजी। और इसी तरह आ गई हमारे पास आगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आ जाती है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसी तरह हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी क्या है हमारे पास। माइक्रो मीन होता है स्मॉल। स्मॉल बायोलॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ क्या आ जाती है हमारे पास? बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की, छोटे